अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव कॉइन के बारे में। बीलव कॉइन की जो हाल ही में अपडेट्स चल रही हैं वो अपडेट्स के बारे में बात करूँगा और एक बिग डे आने वाला है उसके बारे में बात करूँगा। साथ में जो कम्युनिटी के बीलव के जो होते हैं फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। शुरू से ही आपको पता चल जाएगा वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव है। बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपडेट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 500 दिन तक आपको वेट तो करना पड़ेगा। ये एक ट्रू फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने वाइट पेपर में भी लिखा हुआ था 500 डेज आफ्टर प्रोजेक्ट है, 500 डेज बिफोर नहीं, 500 दिन से पहले का प्रोजेक्ट नहीं है। 500 दिन बाद इस प्रोजेक्ट पे काम होगा, बीलव पे लिस्टिंग होगी और आप इसको बाय सेल कर पाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई कंपनी की तरफदारी नहीं करने लगा, जो सच फैक्टर है, जो ट्रू फैक्टर है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, जो आपने P2P में बाय किए हैं ना बीलव, वो आपने लीडर्स से किए हैं, ठीक है, अपने ऊपर वाले अपलाइनर्स से, जो आपके लीडर्स थे। उनने खुद तो ITU में 3 रुपये 3.5 रुपये पे बाय किया, ठीक है। और आप लोगों को P2P में 20 रुपये 25 रुपये 12 रुपये 9 रुपये मतलब कि PKR में आपको बेचा, सेल किया, ठीक है, वो आपने ख़रीदा। और किसी ने आपको नहीं कहा था कि जो ऐप का ऑफिशियल रेट चल रहा होगा, जो ऐप में लिखा हुआ है $0.1 बीलव की प्राइस होगी बर्निंग के बाद, आप उसी पे सेल कर पाएंगे। कंपनी ने भी ये नहीं कहा था कि आप उसी पे सेल कर पाएंगे, ये ठीक है। ये अपनी सोच थी। ये आपको किसी ने मिसगाइड किया था कि कंपनी जो है आप लोगों को जो है ना ये बीलव पे आ जाएं और आप महीने का हज़ारों कमाएंगे और 1.5 साल बाद आपको लाखों रुपए मिलेंगे। ये उन लीडर्स ने बताया जिनने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर लीडर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत बताया। काफ़ी लीडर्स अच्छे हैं जिनने सही गाइड किया, पर कुछ ऐसे होते हैं स्कैमर्स जिनने लोगों के साथ फ्रॉड किया, लोगों को झूठ बोल बोल के बीलव में लाया कि बीलव से आपको इतना प्रॉफिट होगा, लाखों करोड़ों का आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी वजह से हुआ क्या कि बीलव के ऊपर लोग आए, लोगों ने जायदादें बेची, लोगों ने अपने घर बेचे, लोगों ने बैंकों से लोन लिए और लोगों ने बीलव में इन्वेस्ट किया। अब कितने अवाम है जिनको बीलव का पता ही नहीं था कि ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका 500 दिन से पहले कुछ भी नहीं होना, 500 दिन बाद का प्रोजेक्ट है। पर लोगों को क्या लगा कि 500 दिन से पहले का प्रोजेक्ट है, हमें पैसा मिलेगा, हम अय्याशी करेंगे, लोगों को बुद्धू बनाया। भाई बीलव है बड़ा प्रोजेक्ट, आपको अच्छा खासा फ़ायदा देगा, पर वेट एंड वॉच। बीलव में वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में वेट के सिवा कुछ भी आप नहीं कर सकते, पेशेंस और वेट, ठीक है। दूसरी बात, एक एक्सचेंज ऑन पे बीलव को लिस्ट करने जा रहे हैं $0.01 की प्राइस के साथ। प्राइस जो है ये कम है, वाकई कम है, पर बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक है। अब अगर ये लोग PKR की बात करूँ, पाकिस्तानी 100 रुपीज़ पे लिस्ट कर देते तो मुझे बताएं आउटर कम्युनिटी क्यों आती एक टोकन को 100 रुपये पे बाय करने। अगर वो 10,000 टोकन बाय करने, अब तो कॉइन बन गया बीलव, सॉरी, अगर 10,000 बीलव कॉइन को बाय करने आते एक्सचेंज ऑन पे तो उनके तो 10 लाख रुपए लगते। तो कौन आता है इसको बाय करने, क्योंकि अभी तक इसकी यूटिलिटी आना भी शुरू नहीं हुई थी। अभी इसकी यूटिलिटी आएगी, उसके बाद जो है 25 से 26 प्रोजेक्ट्स में, तब कहीं जाके इसकी डिमांड क्रिएट होगी। और अगर इसकी प्राइस इतनी कम रखेंगे तब ये आउटर कम्युनिटी आएगी। और BTC की हाल्विंग से पहले कंपनी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि इसको जो है ना पहले लिस्ट कर दिया है, क्योंकि BTC की हाल्विंग में आप खुद उठा के देख लें, छोटे से छोटे कॉइन को भी अच्छी खासी प्राइस पंप हुआ है, उसको भी फ़ायदा हुआ है। BTC की प्राइस देख लें, आज से 6 महीने पहले $30-34 हज़ार डॉलर का था, आज $70,000 पे आ गया। हालांकि अभी BTC की हाल्विंग नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी नहीं कहता कंपनी ने सारे स्टेप्स अच्छे किए हैं, कंपनी ने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें की हैं, काफ़ी कुछ बोल के नहीं किया। बीलव को कॉइन बनाने का कहा तो सही, पर $1 $10 पे लिस्ट करने वाली बात झूठ। उसके बाद जो लोगों से प्री स्टेकिंग कराई, जब सप्लाई पूरी होगी से 20 बिलियन की, तो प्री स्टेकिंग क्यों कराई, बहुत गलत काम किया कंपनी ने भी ऐसी ऐसी चीज़ें स्टेप्स किया फॉलो जिससे कम्युनिटी नेगेटिव हुई। कंपनी का फॉल्ट है, ठीक है, पर अब होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि 500 दिन का प्रोजेक्ट है। ये कुछ बातें थी जो आपको अच्छी लगी होंगी। अब अपडेट्स की तरफ चलते हैं जो हाल ही में अपडेट्स चल रही हैं। गेट रेडी फॉर 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल के लिए रेडी हो जाएं क्योंकि बीलव की बड़ी मीटिंग आने वाली है। उमर खान खुद आएंगे लाइव होके और लाइव होंगे जूम की मीटिंग में, और उसमें बीलव की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगी। क्या अपडेट होंगी वो तो वही जानते हैं और अल्लाह जानता है, ऊपर वाला जानता है, ठीक है। पर दूसरी बात, जो ज़्यादातर कन्फर्म बात है, बीलव को लिस्ट कर दिया जाएगा एक्सचेंज ऑन पे, एक्सचेंज ऑन को भी लाइव कर दिया जाएगा। बीलव की जो है ना को टोकन से कॉइन की जो कन्वर्ट होगा, कॉइन से टोकन, आप टोकन जाके वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कॉइन को, तो वो भी हो जाएगा और साथ में डिपॉजिट भी आप कर पाएंगे और ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। प्राइस कितनी रखी जाएगी एक बीलव की एक्सचेंज ऑन पे $0.01,
ठीक है। साथ में BLF की पहली यूटिलिटी भी आ जाएगी, उसकी अनाउंसमेंट भी मुझे लगता है हो जाएगी इस अपडेट में। पहली यूटिलिटी कब आएगी, किस में आएगी? पहली यूटिलिटी अप्रैल में आने वाली है और लव वॉलेट में आएगी। लव वॉलेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे BLF कटेगा, जिससे BLF की सप्लाई कम होगी और BLF को फ़ायदा होगा प्राइस पंप होने में, ठीक है। और कंपनी वादा कर चुकी है, गारंटी ले चुकी है कि जितनी प्राइस के साथ लिस्ट कर रहे हैं, इस प्राइस से नीचे BLF को नहीं ले जाने देंगे, इससे ऊपर ही जाएगा। क्योंकि उमर खान कहते हैं कि हमारे पास अभी इतनी स्ट्रेटजीज़, इतनी प्लानिंग्स पीछे मौजूद हैं, जिसको हम अब अप्लाई करेंगे, जिससे BLF की प्राइस नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। और उमर खान ने एक और स्टेटमेंट भी दी थी पिछली मीटिंग में कि हम लोग पहले एक गलती कर रही थी, इनोवेशन फैक्ट्री से गलती हो रही थी, भूल हो रही थी कि हम मीटिंग पहले ले रहे थे और उस प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट की मीटिंग लेते थे, उसके ऊपर वर्क बाद में करते थे। जैसे बुलेटो की मीटिंग पहले लेते थे और वर्क उस पर शुरू किया ही नहीं हुआ था, जिससे बुलेटो वगैरह सारे फ्लॉप हुए। अब कंपनी ने कहा हम लोग हर प्रोजेक्ट की पहले उस पर वर्क करेंगे, फिर उसकी मीटिंग लेंगे, जिससे हमारी कामयाबी आपको नज़र आएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो वाकई कंपनी ने जो है ना अब ये किया है, पहले BLF की ब्लॉकचेन लाए हैं, उसको लाइव किया, फिर साथ ही मीटिंग में उसको लाइव किया। आपने देखा था पिछली मीटिंग में, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली मीटिंग जब उमर खान साहब ने ली, BLF की ब्लॉकचेन बना ली थी, मीटिंग तब ली और ब्लॉकचेन को लाइव किया साथ ही मीटिंग में, जिससे पता चला भाई BLF की अब सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कंपनी ने छोड़ी है 20 बिलियन। और एक स्टेटमेंट मैं आपको दे दूँ, कंपनी के लिए BLF ही आखिरी ऑप्शन है, आखिरी प्रोजेक्ट है। अगर ये सक्सेसफुल कंपनी ना किया तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो है ना बैंकक्रप्ट हो जाएगी, समझते हैं ना, बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी पूरा जोर लगाएगी बड़े से बड़ा प्रॉफिट देने में, जिससे आपको कम से कम जो है ना $2 पे इसको निकलवाने की कोशिश करेगी BLF की कम्युनिटी को, क्योंकि इनके सारे प्रोजेक्ट्स को तभी बेनिफिट होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन यह है, BLF की $2 तक प्राइस कैसे अचीव करेगा? BLF मतलब कि $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा? तो इसका आंसर मैं देता चलूँ। कंपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई है, कंपनी ने अभी अच्छी अपनाई है। कंपनी को साथ ये करना चाहिए, जो इनके जितने अभी प्रोजेक्ट्स आएंगे और जितने आ चुके हैं, इन सब में BLF की यूटिलिटी दें, फुल फोकस ऑन BLF। और क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है, उसमें इनोवेशन फैक्ट्री इन्वाइटेड है, जाके BLF की प्रमोशन करें अग्रेसिवली, जिससे आउटर कम्युनिटी भी BLF के ऊपर आए। और कंपनी ने एक अच्छा स्टेप फॉलो किया है, BLF को कॉइन बना के, ब्लॉकचेन उसकी बना के, ये बहुत अच्छी बात थी। ये 3 से 4 स्टेप फॉलो किए तो BLF की प्राइस आसानी से $2 अचीव करेगी। आप लोगों को $2 बहुत बड़ी प्राइस लगती है क्रिप्टो में, ये अगर ये वाले स्टेप्स फॉलो किए, यूटिलाइज़ किए इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है ना। तो उसके बाद BLF की टोटल सप्लाई कितनी रह गई है? तो BLF की टोटल सप्लाई जो है ना अब 20 बिलियन ही रह गई है। कंपनी ने जब BLF को ब्लॉकचेन बनाई थी, BLF की लाइव किया था, BLF को मीटिंग में दिखाया था उसकी ब्लॉकचेन को, साथ ही सर्कुलेटिंग सप्लाई 20 बिलियन दिखाई थी। और कंपनी ने 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में लाने का वादा किया है। बहुत अच्छा स्टेप फॉलो किया है, जिससे आउटर कम्युनिटी का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और इस तरह बढ़ता भी है। एक क्वेश्चन है मेरे पास आया हुआ है, मुझे को पूछा हुआ है, साहिल भाई BLF को होल्ड करें या सेल कर दें? तो काफ़ी भाई जो है पैनिक है ना कि BLF को होल्ड करें या सेल कर दें। तो आप लोग अभी ना होल्ड करके रखें, जब तक इसके 500 दिन नहीं होते तब तक तो होल्ड करें। पर अगर किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ, तो एक्सचेंज ऑन पे जब ये लाइव होगा उस रेट पे इसको आधे 50% को बेचें, 50% को होल्ड करके रखें, ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो, ठीक है। कोई लगाने का BLF पे कोई फ़ायदा भी हो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बहुत महंगे BLF ख़रीदे हैं, ठीक है। उसके बाद BLF को एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना ये और कन्वर्ट करना लाजमी है। तो इसका आंसर मैं दूं कि जी हाँ, BLF को आपको एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना पड़ेगा। जब आप BLF को एक्सचेंज ऑन पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद BLF जो आप एक्सचेंज ऑन पे जब लेके जाएंगे वो टोकन होगा, उसको कॉइन बनाने के लिए कन्वर्ट करेंगे। एक BLF टोकन का आपको एक BLF कॉइन मिलेगा और ये कंजर्वेशन वो होगा, मेथड होगा, तभी BLF जो है ना वो कॉइन बन के अपनी ब्लॉकचेन पे रन करेगा। ये कुछ सवाल थे, वीडियो इतनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।